सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। APS 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये पेंशन और फुल मेडिकल कवरेज, साल के आखिरी में चमकी किस्मत। APS 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत दी जाने वाली पेंशन में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था की गई है और अगर वे 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। APS 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये पेंशन। वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत औसतन 1,450 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक APS 95 पेंशन फंड करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पेंशन भोगियों के संगठन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और APS 95 पेंशन फंड में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। APS 95 पेंशन फंड वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अब APS 95 पेंशन फंड राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSBDE में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। NSBDE ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। APS 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये पेंशन। बता दें, अगस्त की शुरुआत में APS 95 पेंशन फंड NSBDE के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। मंडाविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति की मांगों को पूरा करती है तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा होगा। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पेंशनभोगियों के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग। APS 95 पेंशन फंड राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार की मांग कर रही है। इसे लेकर समिति के सदस्य विरोध भी कर चुके हैं। पेंशन सुधारों के अलावा समिति की मांग है कि APS 95 पेंशन फंड सदस्यों और उनकी पत्नियों को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाना चाहिए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पेंशनभोगी पिछले 8 सालों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।